हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पायल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग जो कि थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है। हमारे अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी ब्यूटीफुल जर्नी। आज आया है भांजे के बर्थडे का सेलिब्रेशन का इनविटेशन, तो हमें जाना है उनके घर। तो अब ऐसा हुआ कि उनके घर जाना है। आज से 2 साल पहले का भी वीडियो उसके कुशल के बर्थडे का मेरे चैनल पर है। आप वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बट उसके कुछ समय बाद ऐसा कुछ हुआ, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि मैं आगे मतलब अपने चैनल पे कुछ काम नहीं कर पाई। बट अब मैंने ठानी है कि अब आपके साथ फिर से इस सफ़र को शुरू करना है जो कि बहुत ही सुहाना होने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा है कि आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हम उसके बर्थडे के साथ करेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी होने वाली है आपकी और हमारी। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के ज़रूर जाइएगा, ताकि मैं आपके इस आंसर से ये समझ सकूं कि नहीं, मुझे और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने हैं, मुझे और भी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ लंबे समय। अगर आप भी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप मेरी मेहनत को अगर पसंद कर रहे हैं और अगर आपको ये ठीक लग रहा है, आपको सही लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कुशल के लिए और परी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। अब क्योंकि परी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे यहाँ पर, तो सोचा उसके लिए भी गिफ्ट लेके चलते हैं एक। तो यहाँ पर ही हम लोग आ गए हैं छोटी दुकान में। ये मतलब यहाँ की सबसे अच्छी दुकान है ये हमारे यहाँ की। तो हम यहाँ से सोच रहे हैं कि कुछ गिफ्ट लिया जाए दोनों बच्चों के लिए। तो यहाँ पर पहले देवांश ने अपने लिए ख़रीद लिया है कि भैया मुझे तो यही चाहिए, मैं तो यही ख़रीदूँगा। वो बता रहा है कि मुझे इसमें कि क्या क्या है। मुझे देखो मम्मी घड़ी है इसमें और इरेज़र है, पेंसिल है, मुझे ये वाला चाहिए, मैं क्या ये ले सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है ले लो। अब यहाँ पर हमने काफ़ी सर्च किया तो हमको यहाँ पर कुशल के हिसाब से कुछ भी नहीं मिला। फिर हमने आके परी के लिए वहाँ से ही पर्स लिया। तो आई थिंक ये बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था। तो फिर दूसरी दुकान चले गए। अब वहाँ पर सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी क्योंकि रात के बज रहे थे 9 और ठंड का समय चल रहा था। तो यहाँ पर दुकानें जल्दी बंद हो रही थी। तो हमने इस दुकान से यहाँ पर कुशल के लिए कुछ और देखा, तो हमें एक टी शर्ट अच्छी लगी तो हमने उसके लिए टी शर्ट खरीदी। अब हम पहुँच गए हैं यहाँ घर। यहाँ हमारा वेट हो रहा था बहुत देर से, हम पहुँचे तब यहाँ पर तिलक हुआ। ये रहा यम्मी सा केक जो कि खाने के लिए बच्चे पहले से ही हो रहे थे कि भैया कब केक कटेगा। वेट चल रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कर रहे हैं तिलक। कुशल को मामा ने लगाया तिलक। अब आ रही है यहाँ पर नानी कुशल की। अब उसका उतारेंगे आरती, अच्छे से तिलक लगाएंगे और बहुत सारा ढेर सारा उससे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भांजी के पैर पड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया है तिलक। अब सोच रहे हैं कि आजू बाजू के और जो उनके पड़ोसी हैं वो कुछ आ जाएं, फिर वो केक कटिंग करेंगे। तो उन्हीं का वेट हो रहा था। फिर अब वो सब पहले हमारा वेट कर रहे थे। अब आप देख रहे हैं केक कटिंग का समय आ गया है, सभी लोग आ गए हैं, पर मेरा फोकस एक्चुअली था बच्चों की एक्साइटमेंट पर कि बच्चे ओवर एक्साइटेड थे बिल्कुल। कि आप देख रहे हैं उनके चेहरे पे कितनी खुशी है एक केक कटिंग के लिए, सिर्फ कि अब केक कटिंग हो रहा है। बच्चों के ही बर्थडे जनरली मनाए जाते हैं, हम बड़े भी आजकल सब सेलिब्रेट करने लगे हैं, बट बच्चों का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है। तो यहाँ पर हो गया है केक कटिंग। अब कुशल की मम्मी सबको केक खिलाएंगी, कुशल को खिलाएंगी। अब धीरे धीरे करके सारे बच्चों को केक खिलाया गया। अब वही है कि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होती हैं चीज़ें, हम लोग तो वैसे ही मीठा अवॉइड करते हैं, पर फिर भी चलता है। कभी कभी तो कुछ समय ऐसा आता है जब हमें भी इंजॉय करना चाहिए, सारी चीज़ें भूलकर बच्चे बन जाना चाहिए बच्चों के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर सभी बच्चों को खिलाया जा रहा है केक, जो कि बच्चे बहुत खुशी से इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है उन्हें। तो अब ये कुशल की बहन, अब इसे भी ये केक खिलाया। फिर आई देवांश की बारी। अब देवांश दूर भाग रहा था कि मुझे तो केक ही नहीं खिलाया। अब यहाँ से छोटा सा केक कटिंग किया बुआ ने और वो देवांश को भी खिलाने जा रहे हैं, बुला रहे हैं उसको कि अरे भैया आ जा केक खा लो। वो छुप रहा है पीछे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी घुल मिल नहीं पाता है, पर खा लिया उसने केक। हमने बहुत मज़े किए, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, ये सभी यहाँ पर थे।
और अभी बच्चे चॉकलेट निकाल के खा रहे हैं केक में से। अब है सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बर्थडे कि बच्चों की हो गई गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, क्या क्या गिफ्ट मिले। यहाँ पर मैंने लगा दिया कुशल को तिलक, उसकी आरती उतारी, चावल चढ़ाए और उसको दिया उसका पसंदीदा गिफ्ट, जो भी उसे पसंद था या जो भी हम उसके लिए लेके गए मैंने उसको दिया। बहुत खुश हो गया वो। पर ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे के साथ बच्चे बन जाना भी बच्चा ही हो जाता है। अब ये है परी का बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो अभी हम उसको तिलक लगा करके उसका भी सेलिब्रेशन कर लेंगे साथ ही साथ, क्योंकि आखिर बच्चों को होप रहती है कि हमारा भी बर्थडे मनाया जाएगा। तो ये दे रहे हैं हम उसको पर्स, जो कि उसे बहुत पसंद आया। वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि अरे वाह, मेरे लिए भी गिफ्ट आया है। अब ये हम लोगों को मिल गया है भाई नाश्ता, नमकीन है, अब खट्टा मीठा नमकीन बच्चों के हिसाब से, और फिर भुजिया से, और मिल गया है केक का पीस। और यहाँ पर ये सारे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। अब ये बैठ करके इनके लिए आ रही है प्लेट्स। अब ये लोग भी नाश्ता करेंगे और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे एक दूसरे को, और सबसे ज़्यादा कुशल को, क्योंकि उसका बर्थडे है। तो सभी फ़ोटो खिंचाने के लिए भी बिल्कुल एक्साइटेड थे। ये देखो कैसे बिल्कुल पोज देके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बच्चे। बड़ा मज़ा आ रहा था उन्हें भी। आखिर बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हमें भी इंजॉय करना चाहिए सबके साथ। हम ऐसे समय पे सारी अपनी परेशानियों को भूल करके बिल्कुल बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी आधी ज़िंदगी की परेशानियां ऐसे ही भूल जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशंस भी होते रहना चाहिए। यहाँ हो रहा था डांस, सब अपने अपने करतब दिखा रहे थे। देवांश दिखा रहा है सिंघम का डांस, मैं तो सिंघम हूँ। उसके बाद हमने थोड़ा खाना बनाया, रोटी सब्जी चावल। तो यहाँ पर हम लोग ये खाना खा रहे हैं, अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और ये रही मैं लास्ट में। अब हो गया है हमारा बाय बाय कहने का समय। काफ़ी देर हो गई थी, हम लोगों को 12:30 से 1 बज गया था निकलते वक्त। तो ये काफ़ी टफ टाइम होता है अपने लव्ड वंस को बाय बोलना, लेकिन फिर भी जाना तो है ही। तो बाय बोल के बस हम लोग निकल गए घर। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आई होप आप भी खुश रहें, बहुत स्वस्थ रहें।